हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड के लिए जो मॉडल पेपर आया है उसका मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 अंक वाला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 8 प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें से 6 का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। कितना अंक निर्धारित है और 6 प्रश्न का उत्तर देना है। कुल कितना प्रश्न दिया हुआ है? 8 प्रश्न और 6 अंक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 5 सेमी लंबी बाय की एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के एक माने 5 सेमी लंबी एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी, ये हो गया एफ, ये हो गया बी, क्या हो गया? ये भी हो गया, ये हो गया एफ और ये हो गया अवतल लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखी गई है। कितने सेमी दूरी पर? तो 25 सेमी दूरी पर। ये क्या हो गया? ये हो गया यू। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्राकृतिक ज्ञात करें। प्राकृतिक बोलता है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जो कहा तो इसमें हम मान लिए हैं जो बीम की ऊंचाई हो गई। बीम की ऊंचाई कितनी दिया हुआ है? तो बीम की ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? तो बीम की ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है? तो 5 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? तो फोकस दूरी एफ बराबर कितना हो गया? 10 सेमी। अब वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है, तो क्या होगा? ये -25 सेमी। तो बी बराबर और एच बराबर निकालना है, भी और एच निकालना है। तो चलिए हम लेंस के सूत्र लगा लेते हैं। तो लेंस के सूत्र जो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? लेंस के सूत्र बराबर क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कितना होता है? 1/f बराबर 1/v बराबर माइनस 1/u। तो चलिए नेक्स्ट पेज में फिर देख लेते हैं। देखिए कहता है उस पर बैठा देते 1/10। कितना हो गया? ये हो गया 1/10, 1/10 हो गया। और ये भी जो है बराबर कितना? भी बराबर 1/v माइनस 1/25 बराबर 1/v प्लस 1/25 लिख सकते हैं। माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो चलिए तो v बराबर कितना लिखेंगे? 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/25, क्योंकि इसको हम v के इस साइड ले आए हैं, 10 को इस साइड ले आए, जो प्लस में है तो इसको हम इस साइड ले आए तो माइनस में हो गया। तब क्या हो जाएगा? बटा पर के घटाव कर लेंगे तो हो जाएगा 50 एलसीएम हो जाएगा। 5 ये 2 हो गया, 5 ये 2, इसको से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3/50। तो v बराबर निकालना है दोस्तों। तो v ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा? 50/3, या तो 50/3 लिख सकते हैं या 16.67 लिख सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं अगला पेज में। आगे में दिया हुआ है तो m बराबर कितना हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा v/u बराबर h'/h। तो देखिए v बराबर कितना दिया हुआ? तो v बराबर दिया हुआ है यहाँ पे, v जो है v बराबर दिया हुआ कितना? 50/3 और 16.67। तो हम क्या v बराबर 50/3 जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50/3 आया है। कितना है? 50/3। तो हम 50/3 यहाँ पर 50/3 दे दिए। v बराबर जो आया हुआ है वही दे दिए 50/3। आप गुना में भी कितनी कमन कितना है? -25। v बराबर कितना है? तो -25 है। तो v बराबर -25 दे दिए। बराबर कितना हुआ? h'/5 5 दिए हुए हैं पथ की दूरी। तो क्या होगा? इससे काट दें 25 दूना 50, 25 दूना कितना हो गया? 50 हो गया। और ये 3 हो गया, ये माइनस में है तो कितना हो जाएगा? 5 से गुना कर दूसरे तो कितना हो जाएगा? 10 और 10/-3 तो कितना? डैश बट्टा कितना हो जाएगा? -10/3 हो जाएगा। तो कितना हो गया? डैश बराबर -10/3 जो है इसका उत्तर हो गया। कितना हो गया? -10/3। तो क्या हो गया? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। कितना बनेगा? कैसा बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। ऐसा अगर कर दिया तो 3 के 3 नंबर आपको दे दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एक विद्युत सर्किट का एक आरेखी बनाए जिसमें प्रत्येक 2 सेमी। एक विद्युत सर्किट का आरेख बनाए जिसमें प्रत्येक 2 सेमी वोल्ट के 3 सेल बैटरी, 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोध, एक 12 ओम प्रतिरोध और प्लागन कुंजी सभी श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो कैसे बनाएंगे? चलिए देख लेते हैं बना करके। तो पहले से हम बना कर लाए हुए हैं। तो क्या करेंगे? इधर से शुरू करेंगे और ये यहाँ तक ले जाएंगे ऐसे ऐसे करके। ये 3 टुकिया लगा देंगे। ये बैटरी हो गया, 3 बैटरी लगा दिए हैं। कितना लगाए? 3। कितना लगा दिए हैं? 3 बैटरी लगाए हुए हैं। ये हो गया 1 2 3 बैटरी लगाए हुए हैं। ये 5 के 8 का, ये 12 का।
इधर से जाएंगे इधर, ये हो गया कुंजी, क्या हो गया, ये हो गया कुंजी, ये जो कुंजी हो गया। और ये 3 से लगा है जो 6 वोल्ट का। इधर से करंट अगर प्रवाहित कीजिएगा, जैसे ही लाइन दीजिएगा तो इधर से लाइन फटाफट बहना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अगर ऐसा पार दीजिएगा तो आप लोगों को पूरा का पूरा मार्क दे दिया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुणों को लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुणों को लिखिए। तो चलिए देखते हैं उत्तर में दिया हुआ है, वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसके 2 गुण निम्नलिखित हैं। कितने गुण हैं, 2 गुण निम्नलिखित हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र दूसरा गुण है, क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल को मजबूत को दिखाता है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखे पास होते हैं वहाँ चुंबकीय बल ज़्यादा होता है। कहाँ होता है, ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ तक जान ही गए होंगे। देखिए कैसे नहीं करता है, क्योंकि चुंबक में जो ध्रुव होता है ना, ऐसे देखिए जैसे चुंबक है, ये 2 चुंबक है, तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ जाएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा चुंबक में। फिर इधर से निकलेगा, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। फिर ये निकला, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इससे जाएगा, साथ नॉर्थ से साउथ में हमेशा जाता ही रहेगा, ऐसे ऐसे, कभी दोनों प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ऐसे पे जाके मिल जाएगा, इसीलिए करके वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाएं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाएं। तो इसमें देखिए ऐसा अभिक्रिया जिससे उपचयन तथा अपचयन दोनों हैं हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे में देखिए ZnO और C+C है, तो इसको देखिए आगे जा करके क्या हो जाता है, तो जिंक से हटना, ऑक्सीजन को हटना क्या कहता है, अपचयन। ऑक्सीजन को जुटना क्या कहता है, अपचयन। ऑक्सीजन को हटना उपचयन, ऑक्सीजन को जुटना अपचयन। तो देखिए यहाँ पर Zn से हट रहा है ऑक्सीजन और OCO में जुट रहा है, कार्बन में जुट रहा है, तो ये हो गया उपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कार्बनिक यौगिक के अनुसूत्र तथा संरचना लिखे। अनुसूत्र तथा संरचना लिखे ब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, मेथेन का। तो देखिए यहाँ पर ब्यूटेन का जो रासायनिक सूत्र होगा, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है C3H8 होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, H8CO। क्लोरोपेंटेन का होगा C5H11Cl। मेथेन का हो जाएगा क्या, या मेथेन का क्या हो जाएगा, मेथेन का CH3OH। तो देखिए एक पहला को हम बना के दिखा देते हैं। जैसे कितना दिया, C 4 टू C दे देंगे हम, सभी में एक बॉन्ड लगा देंगे। देखिए तो दोस्तों देखिए इसमें O लगाएंगे, क्या लगाएंगे, O ग्रुप से जोड़ देंगे, इसे H से, इसे भी H जोड़ देंगे, इधर भी H, एक H इधर जोड़ देंगे, यहाँ भी H और यहाँ भी H। तो कितना हो गया देखिए, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, संरचना सूत्र वही है, 3 और 3 6 7 8 हो गया। और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होना था, सभी को 4 बॉन्ड होना चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं, C5H11Cl है, C5H11 है। तो चलिए यहाँ पर बना के दिखाते हैं आपको। C5 1 2 3 4 5 Cl है, तो Cl को पहले जोड़ देंगे, सभी के साथ एक बॉन्ड लगा देंगे। देखिए H11 है, कितना है, 11 है। इसके साथ भी एक H जोड़ देंगे, इसके साथ भी एक H जोड़ देंगे, इसके साथ भी एक H जोड़ देंगे, इसके साथ भी एक H, इसके साथ भी एक H, इसके साथ भी, सभी के साथ एक H बॉन्ड बना देंगे। कितना हो गया देखिए, 2 4 5 5 10 11 हो गया, यही दिया हुआ था।
देखिए और तीसरा क्या बोला, CH3 और OH का, CH3 और OH का, CH3, CH कितना 3 और OH का, तो यहाँ O लगा देंगे, H, देखिए इसका भी हो गया CH3 OH, 3 1 4 हो गया बॉन्ड, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया, जो है ना मिस्टेक हो गया, चलिए नेक्स्ट बना देते हैं। तो C है, सिर्फ C है और OH है, इसमें तीनों साइड से H लगा देंगे, क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, हो गया, यही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखें। मनुष्य का 3 हार्मोन तथा का नाम तथा कार्य लिखें। उत्तर में है मनुष्य के 3 हार्मोन निम्नलिखित है का नाम, मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम, इंसुलिन यहाँ अग्नाशय, इंसुलिन यहाँ अग्नाशय, इंसुलिन यहाँ अग्नाशय द्वार स्रावित होता है, कहाँ से होता है, अग्नाशय द्वार से। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यह रक्त में जो शर्करा की मात्रा होता है उसे नियंत्रित करता है। यह क्या है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन यह पुरुष हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो ये पुरुष हार्मोन है, यह वृषण में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, तो वृषण में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो ये पुरुष हार्मोन है, यह वृषण में पाया जाता है। यौनारंभ संबंधित परिवर्तन में सहायता करता है, परिवर्तन सहायता। एस्ट्रोजन यह मादा हार्मोन है, एस्ट्रोजन क्या है, यह मादा हार्मोन है, अंडाशय में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है। मादा में यौवन संभव से संबंधित परिवहन में सहायता करता है। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो है ये मादा हार्मोन है, ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की और क्या अध्ययन दे रहे हैं, क्या ध्यान दे रहे हैं, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो ऑप्शन दिया, उत्तर दिया हुआ है, पृथ्वी में कोयले और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम जैसा ईंधन के ज्ञात भंडार बहुत ही सीमित है। माने पृथ्वी में जो कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक यूरेनियम जितना भी है वो बहुत सीमित है, जो अगर ज़्यादा उपयोग करने पर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें मिलेगा नहीं, बार बार बनता नहीं है, सीमित समय के लिए है। यदि इस दर से उनका उपयोग होता रहा तो वह शीघ्र ही समाप्त हो जाए। मतलब ज़्यादा उपयोग करते रहेगा, जना बढ़ रहा है, अगर ज़्यादा उपयोग करते रहेंगे तो शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें ऊर्जा संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं, वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। ओजोन परत का जो क्षति है हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्षति को समाप्त करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए क्यों चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। तो चलिए क्या कहता है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय, ओजोन परत का जो क्षति है हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। क्या, बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को हमारे पास आने से रोकती है। इन्हीं हार्मोन हानिकारक से विभिन्न प्रकार की रोग जैसे त्वचा कैंसर आदि हो सकता है। इन्हीं की क्षति को रोकने के लिए हम निम्नलिखित उपाय करना चाहते हैं। माने ओजोन परत को क्षति होने से चमड़ा रोग हो जाता है, ज़्यादा सा रोग होता है, सूर्य का प्रकाश जो आता है उसे रोकता है। अगर ये क्षति हो जाएगा तो सूर्य प्रकाश से नहीं रोक पाएगा तो त्वचा रोग, कैंसर आदि बहुत प्रकार के रोग है, इसलिए हम इसे रोकते हैं। तो चलिए देखते हैं
इसको रोकने का कुछ उपाय, इसका रोकने का उपाय है CFC के उपयोग पर नियंत्रण होना चाहिए। माने CFC क्लोरोफ्लोरो, CFC का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों पहले? तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा में क्या है? नाभिकीय विस्फोट कम हो जाना चाहिए। नाभिकीय जो विस्फोट करते हैं ना उसे कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नाभिकीय विस्फोट को कम करना चाहिए। सुपरसोनिक विमानों का कम से कम प्रयोग, माने सुपरसोनिक विमानों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो 3 नंबरी क्वेश्चन है दोस्तों आज खत्म हुआ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, टाटा।